थैंक यू सो मच कामरान साहब। मैं आपसे आगाज़ करती हूँ, एफबीआर से जो आपने सुपर टैक्स को लॉन्ग पेंडिंग रिफंड से एडजस्ट करने का कहा है, बेसिकली इस एडजस्टमेंट से होगा क्या, ये ज़रा समझाइएगा। दूसरा, क्या लीगली और एडमिनिस्ट्रेटिवली आप समझते हैं कि ये पॉसिबल है एफबीआर के लिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो ये सुपर टैक्स वाला इशू हुआ है उसकी वजह से काफ़ी मायूसी है बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट में। और हमने इसीलिए कि इससे पहले कि एफबीआर एक अनवांटेड रिकवरी ड्राइव पे बिजनेसेस के खिलाफ शुरू हो जाए, जो कि उनका एक नॉर्मल तरीका या प्रैक्टिस होती है रिकवरी नोटिस भेजना, हम जो मर्जी एलटीयूज को अपने रिस्पेक्टिव लिखें, उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। एंड वन फाइन डे से पहले कि वो अकाउंट्स अटैच करें या फोर्सफुल रिकवरी पे आए, तो हमारे कई बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्सपोर्टर्स के जो रिफंड्स हैं जो फास्टर में प्रोसेस नहीं होते, या इवन अपकमिंग फास्टर वाले, एंड जो मैनुअल रिफंड्स हैं जो सालों साल ब्लॉक होते हैं, तो हम तो उनको ये रिक्वेस्ट करें कि उसकी एडजस्टमेंट, जो रिकग्नाइज्ड रिफंड्स हैं जो शायद फास्टर में नहीं गए, जो फास्टर में जाने हैं, उनको आप हमारे मेंबर्स की सुपर टैक्स लाइबिलिटीज के अगेंस्ट एडजस्ट कर दें, ताकि एक लिक्विडिटी क्राइसिस ना पैदा हो। हमारे कई ऐसे मेंबर्स हैं जिनकी लाइबिलिटीज 3-4 करोड़ से लेके 80-90 करोड़ प्लस तक जा रही है, और अब वो फील कर रहे हैं कि फिर ये हमने क्यों प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लेयर की ओवर द लास्ट 2 और 3 इयर्स, अगर एंड में हमारे साथ यही कुछ होना था। बेशक मामला अंडर लिटिगेशन था या सुप्रीम कोर्ट ने इन फेवर दी जजमेंट। और अगर ये रकम एक ही इंस्टॉलमेंट में मांगी जाती है, उसी तरीके से अगर एफबीआर चलती है, तो आप क्या समझते हैं किस हद तक एक्सपोर्ट्स की वॉल्यूम और उस पर जो हम देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट, और आपने कैपिटल का भी जिक्र किया जैसे हमने इंट्रो में बताया, ये किस हद तक उस पर इम्पैक्ट आएगा? देखें, आपकी दिसंबर की एक्सपोर्ट तो देखें -19.5% थी, और उसमें टेक्सटाइल एक्सपोर्ट -8% थी कंपेयर टू सेम नंबर्स लास्ट ईयर। खाली जो पहले 6 महीने की एक्सपोर्ट है आपकी, वो $1.5 बिलियन कम है एट $15.1 बिलियन कंपेयर टू $16.5 बिलियन लास्ट ईयर। और आपकी जो इम्पोर्ट है वो कोई तकरीबन $3.25 बिलियन ज़्यादा है पहले 6 महीने की कंपेयर टू सेम टाइम लास्ट ईयर। तो नंबर्स तो आपकी फेवर में नहीं है। ऊपर से अगर ये सुपर टैक्स लाइबिलिटी आती है और ये हमें अगर फोर्सफुली पे करनी पड़ती है, तो हमारी एक्सपोर्ट मजीद ड्रॉप होने का खदशा है। एंड इसमें जो आपके मीडियम लार्ज साइज एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो बहुत बुरा फंसेंगे। इसलिए हमने एक तो एडजस्टमेंट अगेंस्ट पेंडिंग रिफंड्स, चाहे वो फास्टर वाले हैं चाहे मैनुअल वाले हैं, वो ऑप्शन एफबीआर को दी है। दूसरा हमारी इस्तदा है कि इसकी इंस्टॉलमेंट्स की जाए, इंस्टॉलमेंट्स की, ताकि लिक्विडिटी क्राइसिस ना हो। कोई बैंक आपको पैसे नहीं देगा या क्रेडिट नहीं देगा एक गवर्नमेंट लाइबिलिटी पे ऑफ करने के लिए। ये बताइएगा कामरान साहब के असल में कितने वाजिबुल अदा बिलियन के सेल टैक्स रिफंड आपके हैं जिनको आप चाहते हैं कि ये सुपर टैक्स में एडजस्ट कर लें? एहतशाम साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं, बड़ी प्रिसाइज, और इंडस्ट्री की जो दुख और तकलीफ है उसकी बिल्कुल बड़ी एक्यूरेट अक्कासी की। हमारे पास चूंकि ये सर पे तलवार पिछले हफ्ते हमारे गिरी है, तो हमारे पास एग्जैक्ट तखमीना एप्टमा मेंबर्स का अभी नहीं है, प्लस उसके साथ फिर और जो हमारे मेंबर्स नहीं है उनका, बट फिगर काफ़ी बड़ी है। एंड कोई हमारा मेंबर इस पोजीशन में नहीं है कि उसको अप फ्रंट ऐसे अदा कर सके, या इसीलिए हमने ये दोनों ऑप्शंस दिए हैं कि या आप जो एग्जिस्टिंग मैनुअल रिफंड्स हैं, जो फास्टर में अपने रिफंड्स ऑलरेडी देने हैं, उसके अगेंस्ट इसको स्ट्राइक ऑफ कर दें एंड इसको नेट ऑफ कर दें, या फिर इसकी इंस्टॉलमेंट्स कर दें। दोनों ऑप्शंस हमने दिए हैं एफबीआर को। एंड अच्छा, इसकी कामरान साहब एक और बात की जाती है कि सेल टैक्स रिफंड के प्रोसेसिंग का एक बड़ा मसला, बड़ा लेंथी है, बड़ा टाइम लगता है। और दूसरा, माजरत के साथ मैं अगर ये पूछ लूँ तो आप बता भी दें कि ना भी बताएं तो मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं सेल टैक्स रिफंड जो है ना वो रिश्वत दे के वो अपने ले रहे होते हैं एफबीआर से। ये किस हद तक सही है? सर, आपकी दूसरी बात, ये जो आपने बात की है बिल्कुल सही है। आप इसी में समझ जाएं कि ना मैं इस पे हाँ कह सकता हूँ, ना मैं इस पे ना कह सकता हूँ। जी जी।
तो कामरान साहब, ये जो अब आप कह रहे थे 2 ऑप्शंस आपने एफबीआर के सामने रखे हैं, उस पर रिस्पांस अभी तक क्या है? और दूसरा ये कि जो एक्सपोर्टर्स के लिए सुपर टैक्स है उसको आपकी जानिब से दरख्वास्त किया गया कि अंडर सेक्शन 4C उसके तहत कैलकुलेट किया जाए। अगर एफबीआर एग्री नहीं करता तो उस सिलसिले में आप लोगों का लाया अमल क्या है? देखिए, हमने ये बात एलिवेट की है। आज बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में मीटिंग थी, मिनिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट शेख कैसल साहब के साथ। हमने वहाँ भी ये बात बावर की कराई है। हमने एफबीआर को भी लिखा है, हम फाइनेंस मिनिस्टर के साथ भी ये बात टेकअप करेंगे, अगली SIFC मीटिंग में भी इस बात को टेकअप करेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ भी इस बात को टेकअप करेंगे। हम चाह नहीं रहे कि हम अब हमारे पास कोई अपील का फोरम तो है नहीं, हमारे पास सिर्फ एक रिव्यू का फोरम रह जाता है। तो उसमें आई थिंक कुछ इंडस्ट्रीज एंड कुछ एसोसिएशंस जा रही हैं रिव्यू में, तो हम देख रहे हैं बड़ी क्लोज निगाह से कि ये बात। अच्छा कामरान साहब, एक चीज़ और बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा अच्छा कदम उठाया, 6% जो है ना वो सनत को, इंडस्ट्री को आपने देखा कि उन्होंने बिजली की कीमत कम कर दी है। पिछले साल भी उन्होंने ऐलान किया था 50% बिजली की कीमत को कम करने का, 4 रुपये यूनिट, वो तो कम नहीं हुआ था और अब 6 रुपये कर दिया गया। क्या अब ये सिर्फ ऐसे ही आपको तसल्ली देने वाली बात है या इसमें वाकई कोई हकीकत है? नहीं, 4 रुपये 4 पैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कम किया। फ्राइडे को एक्सपोर्टर ट्रॉफी डिस्ट्रीब्यूशन के मौके पे 4 रुपये 4 पैसे उन्होंने B1, B2, B3, B4 टैरिफ कम किया है। फिर उसके साथ साथ उन्होंने 3% एक्सपोर्ट रीफाइनेंस एक्सपोर्टर्स के लिए वो कम किया। कैपिटल रिजर्व रिक्वायरमेंट एडजस्ट करके स्टेट बैंक कमर्शियल बैंक्स की, और साथ में उन्होंने व्हीलिंग का रेट 12 रुपये, जो 4 रुपये से 12 रुपये 96 पैसे पे गया था, उसे 9 रुपये या 9 रुपये से कम किया है। उस पर अभी तक नेपरा की नोटिफिकेशन नहीं है। ये पहले पॉइंट पे, तीसरे पॉइंट पे वो अवेटेड है। आई थिंक उसमें 4 रुपये 4 पैसे की तो बड़ी क्लैरिटी है। ये वो एग्जैक्ट अमाउंट है जिसमें हम पिछले 1.5-2 साल से लगे हुए हैं। चीखो पुकार, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप जैसे लोगों में कि क्रॉस सब्सिडी का अमाउंट इंडस्ट्री का सर से हटाया जाए। तो पिछले साल IPP रीनेगोशिएशन जब हुई तो उस वक्त 73 अरब रुपए क्रॉस सब्सिडी हटाई गई थी, 131 अरब फिर भी पीछे रह गई थी। वो अब कोई टैरिफ रीबेसिंग हुई तो उसमें वो 131 अरब रुपया 103 अरब रुपया रह गया था। वो प्राइम मिनिस्टर ने अब 103 अरब रुपया ख़त्म कर दिया है, ये 4 रुपये 4 पैसे टैरिफ कम करके। और अभी जो आप बात कर रहे थे कि आप प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा अगर एफबीआर इस मुतालबे को नहीं देखती? प्लान ऑफ एक्शन ये होगा कि फिर हम प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जाएंगे। अगर एफबीआर हमारी बात नहीं मानती है, हमारी जेन्युइन डिमांड के इसकी इंस्टॉलमेंट्स कर तो क्या गवर्नमेंट ऑन बोर्ड नहीं है इस मामले पर? उनसे पहले आपकी इस हवाले से मीटिंग्स नहीं हुई इन मामलात पर? अभी ये पिछले ट्यूसडे वेंसडे को ये सारा कुछ हुआ है। तो हम वेंसडे को तो वजीर खजाना साहब से मिले थे, SIFC से मिले थे, तो फ्राइडे को ये एक्सपोर्टर ट्रॉफी अवार्ड थी। तो अभी तो हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा कर रहे हैं एंड कि गवर्नमेंट ने कुछ रिलीफ। अच्छा कामरान साहब, पिछले साल हमारी एक्सपोर्ट 20% कम हुई थी, आपको याद होगा, और टेक्सटाइल जो है ना ये इस पर ज़्यादा जद पड़ी थी। इस पर एक वजूहत जो बताई जाती है कि जी हमारा कम्पिटिटिवनेस हमारी नहीं रही उस तरह की, और हमारा जिसको कहते हैं पानी, बिजली, गैस बहुत महंगा है बाकी खित्ते के ममालिक के मुकाबले में। इसके अलावा कोई और भी वजह आपके ख्याल में, या ये है कि वैल्यू एडिशन नहीं हो सकी, डाइवर्सिफाई नहीं हमारी एक्सपोर्ट हो सकी, क्या ये भी एक वजह है? सर देखिए, एक तो हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस वो सारे खित्ते से सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, इंडिया, वियतनाम, श्रीलंका। अगर इन 4 मुल्कों के कॉस्ट फैक्टर देख लें, बिजली, गैस, इंटरेस्ट रेट, टैक्सेशन, तो ये चारों इन मुल्कों में बहुत कम है। बिजली 6 से 8 सेंट है, गैस 6 से $60 है, इंटरेस्ट रेट 5 से 7% है, टैक्सेशन जो है वो बिलो 29% है। हमारे यहाँ जो बिजली का रेट है 12.5 पौने 13 सेंट से अब 11 सेंट हुआ है। हमें अभी ये श्योर भी नहीं है कि 11 सेंट हुआ है कि 10.5 हुआ है। गैस हमारी कोई $13-14 के करीब है, जबकि इन ममालिक में 6 से $8 है। इंटरेस्ट रेट हमारा काइबर 10.5 है, बैंक्स का 1.5% डाल दें ऊपर
बैंक स्प्रेड तो हम यू आर लुकिंग एट 12% प्लस की फाइनेंसिंग for टैक्सेशन हमारी खत्ते की सबसे हाईएस्ट है, और इसी वजह से यहाँ से कंपनीज छोड़ के गई हैं, और इन्हीं वजूहात, इन्हीं हाई कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स की वजह से आपकी 6 महीने की एक्सपोर्ट $1.5 बिलियन से गिरी है और आगे सही। मजीद गिरना है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये अभी एक कुछ रिलीफ मेजर्स अनाउंस किए, जिस पे ठीक है खैर मकदम करते हैं। राइट। हमेशा हम गवर्नमेंट नहीं करते, जहां गवर्नमेंट को अच्छा काम करे अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन मोर नीड्स टू बी डन कंसिडरिंग ये जो इंडिया ने 10 दिन के अंदर अंदर यूरोपियन यूनियन से भी फ्री ट्रेड डील कर लिया और साथ अमेरिका से भी टैरिफ डील होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।